एवरीवन, दिस इज ये राजकर। आज हमारा टॉपिक रहेगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इसका पार्ट 1 करेंगे हम। तो सबसे पहले तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है क्या। इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, लेकिन उसको समझने से पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज हम घर में बीमार हो जाते हैं, सर्दी जुकाम बुखार हो गया, ये हो गया। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमारी मम्मी मतलब काढ़ा बना के देती है, शहद में वो काला नमक है ना, अदरक डाल के देगी। जब हम कोई टैबलेट ले लेते हैं, पैरासीटामोल ले ली, तो हम अपनी तरफ से इलाज करने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं होता फिर आसपास, घर के आसपास जो डॉक्टर होता है उसके पास जाते हैं, उससे मेडिसिन लेते हैं। अगर तब भी नहीं ठीक होते तब हम हॉस्पिटल जाते हैं। अब ऐसे ही अब बीमार हुई है आपकी कंपनी। कंपनी की बीमारी कैसे पता लगेगी? कंपनी की बैलेंस शीट देख के। हमें बैलेंस शीट, हम कॉमर्स वाले हैं, सब कुछ देख सकते हैं हम, ठीक है। हम चेक करेंगे कि कंपनी हमारी बीमार है कि नहीं है। वो कहाँ से पता लगेगी? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, या जिसको हम बैलेंस शीट बोल देते हैं, ठीक है। उसमें से आपको कुछ सिम्टम्स दिखेंगे कंपनी बीमार होने के, जैसे कि कंपनी इज मेकिंग लॉसेस फॉर नंबर ऑफ ईयर, बहुत सारे सालों से कंपनी लॉस में जा रही है। फाइनेंशियल पोजीशन डज नॉट शो ट्रू एंड फेयर व्यू, मतलब एसेट रिकॉर्ड किए हुए हैं जिनकी एसेट एक्चुअल में उतना हम बेनिफिट ले ही नहीं पा रहे हैं, एसेट से उतनी वैल्यू ही नहीं है उसकी। एसेट इंक्लूड इंटेंजिबल एसेट लिखे हुए हैं, फिक्टिशियस एसेट हैं, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट आपने बुक्स में लिखा हुआ है जी, रेपुटेशन है, गुडविल है जी, पेटेंट मार्क हैं, और उनका इतना बेनिफिट भी नहीं हो रहा कि आप ऑपरेशनल कॉस्ट निकाल सको उसकी, ठीक है। सरप्लस में नेगेटिव बैलेंस आ रहे हैं जी। तो ये सिम्टम्स होते हैं कि कंपनी आपकी क्या होगी है, बीमार होगी है। तो ऐसी हालत में हम दवाई देंगे कंपनी को, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे, कंपनी को ठीक करने के प्रोसेस को हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं। देखिए क्या है, a process by which affairs of company are reorganized by bringing their assets to their fair value। तो जो एसेट रिप्रेजेंट करे ना, वो एक्चुअल वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं करे, उस हमें एक्चुअल में उतना उसका बेनिफिट नहीं हो रहा है, उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं है, उतनी वैल्यू नहीं है उनकी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं एक्यूमुलेटेड लॉस, फिक्टिशियस एसेट, रिड्यूस करेंगे पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, वेरी कर देते हैं शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर, क्रेडिटर होल्डर के राइट्स को, ठीक है। ये सारा कुछ समझाएगा आपको आगे जाके, जैसे जैसे हम जनरल एंट्रीज के साथ इसको पढ़ेंगे। सो और क्या कह सकते हैं, इट कैन आल्सो बी कॉल्ड ए प्रोसेस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन अंडरटेकन विदाउट वाइंडिंग अप द एग्जिस्टिंग कंपनी। वाइंड अप नहीं करते हम कंपनी को एग्जिस्टिंग कंपनी को ही रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं, दोबारा से उसको रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमारे पास मेथड्स होते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के। कौन कौन से हैं? अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल कर सकते हो, कैपिटल रिडक्शन, वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट, कॉम्प्रोमाइज या सरेंडर ऑफ शेयर। हम आज इस वीडियो में सिर्फ अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल कवर करेंगे। देखिए, अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, सेक्शन 61 है कंपनी एक्ट का। उसमें क्या लिखा हुआ है कि एक लिमिटेड कंपनी हैविंग ए शेयर कैपिटल, अगर उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइज्ड है वो, तो अपनी कैपिटल क्लॉज चेंज कर सकती है। कैसे कैसे? अपनी ऑथराइज कैपिटल को बढ़ा सकती है, कंसोलिडेट कर सकती है या डिवाइड कर सकती है शेयर ऑफ लार्ज अमाउंट, मतलब स्मॉल अमाउंट वाले शेयर को लार्ज अमाउंट में या लार्ज वाले को स्मॉल अमाउंट में। ये हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे अभी। सब डिवाइड करना शेयर ऑफ स्मॉलर अमाउंट, उसको फर्दर सब डिवाइड भी कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं फुली पेड शेयर इनटू स्टॉक, एंड स्टॉक को फुली पेड शेयर्स में, या फिर कैंसिल कर सकते हैं ऐसे शेयर जो किसी ने टेक ओवर नहीं किए, ठीक है। देखिए, अगर आपने इंक्रीज करनी है ऑथराइज कैपिटल, तो नो जनरल एंट्रीज। इसके लिए कोई ऑथराइज कैपिटल चेंज करने के लिए कोई जनरल एंट्री नहीं चाहिए होती, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है फॉर कंसोलिडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर इनटू शेयर ऑफ हायर डिनोमिनेशन। मान लीजिए आपके पास 50,000 इक्विटी शेयर है 10 ईच, तो कितनी कैपिटल होगी? 5 लाख होगी। अब आप क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे शेयर इनटू 100 ईच। 10 रुपए का शेयर था, 100 का बना दिया जी। अब आपने करना क्या है, आपकी शेयर कैपिटल पुरानी देखिए, 50,000 शेयर इंटू 10 5 लाख की होगी ना। तो नए शेयर कितने आएंगे? 5 लाख की टोटल कैपिटल रहेगी, लेकिन डिवाइड कर डिनोमिनेशन हमने चेंज कर दिया, डिवाइड बाय 100 कितने आ गए? 5,000 आ गए जी। कन्वर्ट कर दिया 50,000 शेयर इंटू 5,000 शेयर। तो जो पुरानी कैपिटल होती है बच्चे, उसको डेबिट कर देना, नई वाली कैपिटल को क्रेडिट कर देना। ये 5 सेम ही है, 5 लाख ऊपर 5 लाख नीचे, लेकिन जो 100 वाला था उससे इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट कर दिया, और 10 वाले को डेबिट कर दिया, 100 वाले को क्रेडिट कर दिया। ओल्ड वाली कैपिटल को डेबिट कर देना, न्यू वाली को क्रेडिट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सब डिवीजन कर देनी है शेयर इनटू स्मॉल डिनोमिनेशन। अब रिवर्स केस करते हैं, 5,000 शेयर है 100 ईच, 5 लाख के हैं। अब हमने 100 की बजाय 10 का बना दिया, तो सेम वही प्रोसीजर,
5,00,000 डिवाइड बाई 10 कितने शेयर आ गए? 50,000। तो पुरानी कैपिटल डेबिट, पुराना था ना 100 वाला, 100 का डेबिट कर दिया, 10 से क्रेडिट कर दिया, ठीक है। तो 5,000 इक्विटी शेयर 50,000 इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो गए। और क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं फुली पेड शेयर इनटू स्टॉक एंड वाइस वर्सा। तो स्टॉक क्या होता है? बंच ऑफ शेयर। जैसे 50,000 इक्विटी शेयर 10 ईच थे, हमने इसको स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया, तो पुराने वाले को डेबिट कर देना और जो नया बना इक्विटी स्टॉक अकाउंट उसको क्रेडिट कर देना। या इसका रिवर्स भी हो सकता है, स्टॉक डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है ना। ऐसे एक शेयर कैंसिल कर सकते हैं जो कि किसी ने टेकन अप ना किया हो। तो अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगे आप लाइक कर सकते हैं, फीडबैक देने के लिए कमेंट कर सकते हैं, और वीडियोस के लिए जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अकाउंटिंग क्लासेस बाय राजकर। थैंक यू सो मच।